यह लड़का शिकार कर रहा था। तभी एक भयानक घटना घटी। अब उनके सामने एक खूंखार शेर खड़ा था। गंभीर हालत को देखते हुए लड़के ने अपने छोटे भाई को पीछे छुपा लिया। शेर बहुत ज्यादा बड़ा था। लड़के को पता था कि वह अकेले इतने बड़े शेर का सामना नहीं कर सकता है। अगर उसने गोली भी चलाई तो एक गोली में इतना बड़ा शेर मरने वाला नहीं था। इस गंभीर स्थिति में लड़के ने अपना दिमाग दौड़ाया और धीरे से बंदूक को नीचे रखने लगा और अपने हाव भाव को एकदम शांत रखा ताकि शेर को लगे कि लड़के का इरादा उसको नुकसान पहुंचाने का नहीं है। लड़के का यह तरकीब काम कर गया। शेर जो बहुत गुस्से में था वह धीरे धीरे शांत होने लगा। लेकिन तभी अचानक से एक गोली चली जिससे एक ही पल में सब बिगड़ गया। गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि लड़के का पिता था। पिता को लगा कि वो अपने बेटे को बचा लेंगे, लेकिन पिता की यही गलती लड़के की जान पर आ पड़ी। शेर गरजते हुए दौड़ा और उसने लड़के को अपनी नुकीले दांतों में जकड़ लिया। पिता ने बेटे को बचाने की लाख कोशिश की। वह लगातार गोली भी चलाते रहे, लेकिन गुस्से में पागल शेर लड़के को छोड़ने को तैयार नहीं था। अब शेर ने जल्दी से लड़के को अपने मुंह में पूरी तरह से दबोच लिया और फिर उसे वहां से लेकर जाने लगा। पिता पूरी तरह से निराश हो गया क्योंकि वह समझ चुका था कि अब वह अपने बेटे को नहीं बचा सकता है। लेकिन तभी नामुमकिन दिखने वाली चीज को कुदरत ने एक करिश्मे में बदल दिया। उस शेर के जख्मों से खून सीधे जाकर लड़के के खून में मिल गया, जिससे एक अविश्वसनीय घटना घटी। अब शेर लड़के को खाने के उसे छोड़कर वहां से चला गया। लड़के के लिए यह घटना कोई चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन इसका पिता अपने बेटे के बचने से खुश नहीं था क्योंकि उसे अपने बेटे को देखकर उसके बेटे की कमजोरी याद आती थी। दरअसल उसका पिता इलीगल कामों में मशहूर था और वह चाहता था कि इसके बाद उसका यह काम उसका ही बेटा संभाले। लेकिन बेटा अपने पिता का यह घिनौना काम नहीं करना चाहता था। लड़का अपने पिता से डरता था, इसलिए चाहकर भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाता। अगले दिन जब उसके पिता उसे अपने धंधे के बारे में बता रहे थे, तभी लड़के की नजर उस मृत शेर के सिर पर पड़ी, जिसे देखकर लड़के में कुछ बदलाव आया और वह पहली बार था जब उसने निडर होकर अपने पिता पर चिल्लाया। इसके बाद वह तुरंत भागकर अपने कमरे के अंदर चला गया। पिता के गलत हरकतों और मारपीट की वजह से उसकी माँ ने खुदकुशी कर ली थी। माँ के गुजर जाने के बाद लड़का बहुत अकेला हो गया था और पिता के अत्याचारों से लड़का पूरी तरह से अंदर ही अंदर टूट चुका था। अब वह खुद को बचाने के लिए घर छोड़ने की तैयारी करने लगा। उसी रात जब लड़का धीरे धीरे घर से निकल रहा था कि तभी अचानक से उसके पैर से एक टाइल टूट गई, जिसकी वजह से वह नीचे जाकर गिर गया। लेकिन हैरानी की बात थी, लड़का बिना घायल हुए आराम से खड़ा हो गया था। लड़का खुद हैरान था कि उसका नाजुक शरीर इतना मजबूत कैसे हो गया। लेकिन ये समय सोच विचार करने का नहीं था क्योंकि उसके पिता कभी भी जाग सकते थे। इसलिए वह जल्दी से वहां से निकल गया और अपनी माँ के गांव की तरफ जाने लगा। कुछ दूर के सफर के बाद वह अपने माँ के गांव में पहुंच गया। गांव बहुत ही सुंदर था, जिस वजह से लड़का उस प्रकृति की सुंदरता में खो गया था। लेकिन तभी उसे कुछ डरावनी आवाज सुनाई देने लगी। जब उसने उठकर देखा तो वहां कुछ दूर से बहुत सारे धूल के बवंडर उठ रहे थे। सैकड़ों जंगली बैल तेजी से दौड़कर उसकी तरफ आ रहे थे। इतने बड़े झुंड के सामने लड़के का टिकना बहुत ही कठिन था और न ही उसके पास भागने का कोई अवसर था। लड़का बहुत ज्यादा डर गया। उसने डर के मारे अपना सिर जमीन पर झुका लिया।